तो बच्चों आज हम करेंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लॉज जो होते हैं बच्चों सब्जेक्ट और एक वर्ब, इसको हम क्लॉज बोलते हैं। अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और इनका जो है एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं और इनका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है और एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। फिर बच्चों आपको अगर याद आ रहा हो तो क्लॉज में मैंने ये भी बताया था कि हमारे क्लॉज बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राइम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। फिर बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं उनको अपन मेन क्लॉज भी बोलते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपनी मीनिंग के लिए। और फिर उसके बाद में मैंने आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज बताए थे। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं दूसरे वाक्यों से, दूसरे सेंटेंसेस से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के माध्यम से। एंड है बच्चों, बताया था ना मैंने, एंड बताया था किस तरह से अपन ने जो है एंड बताया था कि ज्यादातर अपन एंड से और बट से एज वेल एज से ईदर से इनसे जोड़े रहते हैं ना, जुड़े रहते हैं, इनकी पहचान ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया था जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर उसके बाद में मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पे अपनी मीनिंग के लिए। और बच्चों अब यही वो पार्ट है जहां पर बच्चों हम तीन क्लॉज हमारे पास में आएंगे। एक नॉन क्लॉज आएगा, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो बच्चों आज जो हमारी पहली स्लाइड है नाउन क्लॉज की वो ये है कि जो है एक शब्दों का समूह होता है। ए नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब वगैरह आती हैं वो होता है। और वो किसके से काम करता है बच्चों, नाउन के से। तो ये इंपॉर्टेंट है, खुद का अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन वो अगर नाउन के से काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव के से काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा बच्चों। और उसी प्रकार से अगर वो एडवर्ब के से काम कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो नाउन क्लॉज में बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए आपके सामने एग्जांपल आ रहा होगा, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट ए प्राइज। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, ही एक्सपेक्ट्स, वो उम्मीद करता है कि उसको क्या मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, दैट ही विल गेट ए प्राइज। तो यहाँ पर आप देखिए दैट ही विल गेट ए प्राइज, दिस क्लॉज कंटेन्स ए सब्जेक्ट, है ना बच्चों। इसमें ये दैट ही विल गेट ए प्राइज, ये जो दैट से चालू हुआ है, दैट ही विल गेट ए प्राइज, ये हमारा, हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको जो है हम दिस क्लॉज इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्सपेक्ट्स, है ना। इट इज ऑल्सो वर्किंग एज ए नाउन, देयरफॉर इट इज ए नाउन क्लॉज। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो क्लॉज है दैट ही विल गेट ए प्राइज, ये बच्चों ये जो वर्ब है यहाँ पर एक्सपेक्ट्स, इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब ये पूरा शब्दों का समूह ये पूरा किसके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के से काम कर रहा है। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट कैसे क्यों काम कर रहा है, सब्जेक्ट कैसे क्यों काम नहीं कर रहा बच्चों। तो देखो सब्जेक्ट तो है ना ऑलरेडी, ही हमारा पहले से ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और वी हमारा वर्ब है। और ये बच्चों दैट ही विल गेट ए प्राइज, ये जो है ये क्लॉज है। दैट ही विल गेट ए प्राइज क्लॉज क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें खुद का अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है और दूसरी चीजें हैं, मतलब खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, लेकिन ये बच्चों ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो अपन ने देखा कि एक क्लॉज जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, जो कि नाउन क्लॉज है, और वो अगेन एक सेंटेंस का पार्ट है, पूरे सेंटेंस का पार्ट है। पूरा सेंटेंस क्या है, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट ए प्राइज। तो यहां पर बच्चों आपको इस सेंटेंस से आपको समझने में थोड़ी बहुत आसानी हुई होगी, नहीं हुई होगी तो फिर आगे हम और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए नाउन क्लॉज
इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है बच्चों? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करते हैं अपनी मीनिंग के लिए, और इट वर्क्स एज ए नाउन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बच्चों ये नाउन की जैसे भी काम करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक से ज्यादा अगर हमारे क्लॉज होते हैं कोई, अब वो इसके बारे में आपको और आगे बताएंगे। अब देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए preposition, द complement टू ए वर्ब इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो यहां पर बच्चों हमारा जो है आपको बताया गया है कि जो हमारा जो जो हमारा नाउन क्लॉज होता है वो शुरुआत में आके सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी हो सकता है, मतलब कोई वर्ड नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। जो मैंने इससे पहले स्लाइड में आपने देखा होगा एग्जांपल बताया था, वो क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था वर्ब का। उसी प्रकार से द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। द कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट वो चीजें जो कंप्लीट करने के लिए लगाई जाती हैं उनको कंप्लीमेंट कहते हैं। तो वो कंप्लीमेंट वर्ब का कंप्लीमेंट भी हो सकता है, या इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो वो इस तरह से ये 4 से 5 आपको बताए हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो इस तरह से काम कर सकता है। आगे हम देखते हैं। अब इसमें आ जाए बच्चों द सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब में मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि नाउन क्लॉज बच्चों शुरुआत में आएंगे और कोई भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में होंगे। इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज होता है। वॉट ही सेड वॉज ट्रू, उसने जो कहा वो सही था। यहां पर आप देखिए वॉट ही सेड वॉज ट्रू, यहां पर जो है वर्ब का वॉट ही सेड जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है वर्ब का, है ना। तो ये हमारा शुरुआत में आ रहा है, और इसकी पहचान भी आप देख लीजिए, व्हाट ही सेड से चालू हुआ है। तो इसमें व्हाट ही सेड जो है ये सब्जेक्ट है वर्ब का, और वर्ब इसमें जो है वॉज है। दूसरा देखते हैं, वेयर ही इज गोइंग इज नॉट नोन टू एनीवन, वो कहां जा रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो इस इन सब में जो है आप देखिए दैट ही विल रिटर्न विद इन एन आवर इज सर्टेन, इन सब में जो हमारा नाउन क्लॉज है मतलब सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारा नाउन के जैसे काम कर रहा है, और वो सब्जेक्ट में आया है, शुरुआत में आया है वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में। वेयर ही इज गोइंग इज नॉट नोन टू एनीवन, इसमें भी देखिए वेयर ही इज गोइंग जो है हमारा, वेयर ही इज गोइंग वो कहां जा रहा है, इज नॉट नोन टू एनीवन। दैट ही विल रिटर्न विद इन एन आवर इज सर्टेन, व्हाई refuse the job is a mystery, whether he did so is doubtful। बच्चों इन सब में जो हमारा जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, और वो वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, अब यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब में आएगा मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें जो क्लॉज है नाउन क्लॉज है वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये अगर सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो भी ये नॉन क्लॉज हो गया, जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो भी नॉन क्लॉज हो गया। क्योंकि बच्चों हमको मालूम है कि कोई भी चीज
अगर नाउन होगी तो या तो वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएगी या सब्जेक्ट ग्रुप में आएगी या जो है वर्ब के जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएगी, है ना, कम्प्लीमेंट ग्रुप में भी आएगी। तो बहुत से तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब हो सकती हैं। आई आज द बॉय हाउ ओल्ड ही वॉज, यहां पर आप देखिए यहाँ पे हाउ ओल्ड ही वॉज, और इनको पहचानने का भी बहुत अच्छा तरीका है। वॉट, हाउ, वेन, वेयर, इन सब से जो है आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है कि सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है। तो आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वॉज, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, और नो वन नोज हु शी इज, वो कौन है कोई नहीं जानता। अगेन यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है एक क्लॉज, है ना, एक क्लॉज जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। वो किसके से काम कर रहा है, मतलब एक क्लॉज मतलब जो अपने आप में कंप्लीट है, वो एक सेंटेंस का पार्ट है और वो नाउन के से काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। यू उसके बाद में राम विल बी ग्लैड टू नो व्हेन ही विल टेक, व्हेन ही विल टेक इट, वो कब लेगा। इन सब में आप देखिए जो है हमारा जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बच्चों वो है द ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। तो हमने देखा वर्ब का सब्जेक्ट, हमने देखा वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्या, नाउन क्लॉज। अब हम देख रहे हैं द ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो भी नाउन क्लॉज है यहाँ पर। देखिए कैसे, पहला देखते हैं हम। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर मदर सेज, पे फुल अटेंशन करो मतलब अटेंशन दो, ध्यान दो जो आपकी माँ कहती है ना। तो यहाँ पर टू का जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट व्हाट योर मदर सेज, ये इसका अपना जो है ये और सब्जेक्ट है ना, वर्ब भी है इसमें सेज, तो ये अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब है, और ये जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देयर इज नो मीनिंग इन वॉट यू से, कोई मतलब नहीं है तुम जो कहते हो। तो यहाँ पर वॉट यू से ये इनका इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है जो कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द फादर लॉफ्ड एट वॉट द बॉयज वर डूइंग, अगेन यहाँ पर प्रेपोजिशन एट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट स्लाइड है वो है कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। यहाँ पर कंप्लीमेंट टू ए वर्ब मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लगती हैं वर्ब के आगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम जो कंप्लीमेंट लगा रहे हैं वो भी नाउन क्लॉज होगा और वो कंप्लीमेंट टू ए वर्ब होगा। यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में दिस इज वेयर शी लिव्स, यहाँ पर बच्चों इसके बाद में हमारा जो लगा है वेयर शी लिव्स, ये नाउन क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है हमारा ये, लेकिन ये जो है ये अगर आप देखें तो दिस इज के बाद में नाउन क्लॉज लगा है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्लीमेंट वे होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जिनको हम अपन लोग लगाते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो है नाउन क्लॉज को लगाया है कंप्लीमेंट के रूप में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर जो बच्चों हमने नाउन क्लॉज लगाया है वो कंप्लीमेंट तो है लेकिन वो अपने आप में भी कंप्लीट है, उसकी खुद का सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसी प्रकार से
लाइफ इज वॉट वी मेक इट, इसमें भी लाइफ के बाद में जो इज लगा है, इसके बाद में अगर इसके बाद में मैं वॉट वी मेक इट, ये जो नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है ना, तो कंप्लीमेंट जो है वो कंप्लीमेंट टू ए वर्ब है, ये है ना, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब है। उसी प्रकार से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इन सब में जो है जो हमारा नाउन क्लॉज है वो कंप्लीमेंट टू ए वर्ब है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसको कंप्लीट करने के लिए है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, इसका क्या मतलब होता है? इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, इसका क्या मतलब होता है? देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द न्यूज दैट ही इंटेंडेड टू कम गेव मच प्लेजर। तो यहां पर जो है, यहां पर जो हम देखिए कंजंक्शन लगा रहे हैं वो आफ्टर नाउन इन केस ऑफ अपोजिशन है। तो यहां पर आप देखिए पहले सेंटेंस में और दूसरे में भी ऐसा ही है और तीसरे में भी ऐसा है। दैट के बाद में, दैट के पहले जो है, दैट के पहले हमारा क्या है? नाउन है ना, नाउन है, नाउन इन केस ऑफ अपोजिशन। इसके इन केस ऑफ अपोजिशन मतलब उसके बारे में ही जो है पहले बोल रहे हैं, फिर उसके बारे में बता रहे हैं। द न्यूज दैट ही इंटेंडेड टू कम गेव मच प्लेजर, ठीक है, मतलब न्यूज के बारे में बता रहे हैं कि वो जो कि जिसका इंटेंशन क्या था, मच प्लेजर, है ना, जो आने वाली थी न्यूज वो उसने बहुत हमको क्या दिया, प्लेजर दी। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। दैट ही वॉज एब्सेंट, कि वो एब्सेंट था। वो एब्सेंट था किसके बारे में जानकारी दे रहा है? कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो एब्सेंट था। तो बच्चों नाउन इन ए पोजिशन, नाउन इन ए पोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी कंजंक्शन से पहले कोई भी नाउन के बारे में जो है हम फिर बाद में उसके बारे में और बताते हैं, तो उसको हम जो है इन अपोजिशन टू ए नाउन प्रोनाउन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। द फैक्ट दैट ही इज नॉट क्लेवर गिव्स अस मच पेन। यहां पर भी ये देखिए आप, दैट के पहले जो फैक्ट जो कि एक तथ्य नाउन है, इसके बारे में और अच्छे से बताया जा रहा है, कोई चीज बोल के उसके बारे में बताना, ठीक है। उसी प्रकार से यूज ऑफ कंजंक्शन दैट आफ्टर वर्ब मे और मे नॉट बी यूज इन केस ऑफ अपोजिशन। तो यहां पर बच्चों हम सभी सेंटेंस में जो हमने ऊपर देखे, उन सभी सेंटेंस में हमने क्या लगाया बच्चों? द दैट लगाया, दैट लगा के फिर बात कही है ना, दैट लगा के बात कही है, मतलब दैट लगा के एक हमारा जो क्लॉज आया है वो नाउन क्लॉज है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि बिना दैट लगाए भी हम जो है कह सकते हैं। ये लिखा है ना, यूज ऑफ कंजंक्शन दैट आफ्टर वर्ब मे और मे नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अपोजिशन। तो कई बार में हम लोग कोई भी नाउन को लिख के कॉमा लगा के भी उसके बारे में कह सकते हैं। आफ्टर वर्ब मे और मे नॉट बी यूज इन केस ऑफ अपोजिशन, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन अपोजिशन में तो कर सकते हैं कॉमा लगा के, लेकिन क्लॉज के केस में हम लोग उसको लगा के क्लियर करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।